पतित पावन सीताराम। हे राम। तारीख 30 जनवरी 1948। वक्त शाम के 5 बजे। जगह ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। दिल्ली का बिड़ला हाउस 30 जनवरी को भी रोज की तरह बिड़ला भवन में शाम 5 बजे प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाना था। इस सभा में गांधी जी जब भी दिल्ली में होते तो शामिल होना नहीं भूलते थे। 30 जनवरी 1948 को भी शाम के 5 बज चुके थे। गांधी जी सरदार पटेल के साथ बैठक में व्यस्त थे। तभी अचानक 5:15 बजे गांधी जी की नजर घड़ी पर गई और उन्हें याद आया कि प्रार्थना के लिए वक्त निकलता जा रहा है। बैठक पूरी करके बापूजी आभा और मनु के कंधों पर हाथ रखकर प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए मंच की तरफ आगे बढ़ रहे थे। तभी अचानक उनके सामने नाथूराम गॉडसे आ गए। गॉडसे ने अपने सामने गांधी जी को देखकर हाथ जोड़ लिए और कहा, नमस्ते बापू। तभी बापूजी के साथ चल रही मनु ने कहा, भैया सामने से हट जाओ, बापू को जाने दो, पहले ही देर हो चुकी है। वक्त शाम के 5:17। शाम 5:17 का वक्त था। पहले गॉडसे ने अचानक मनु को धक्का दे दिया और अपने हाथों में छुपा रखी छोटी बेरेटा पिस्टल गांधी जी के सामने तान दी और देखते ही देखते गांधी जी के सीने पर एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। 2 गोलियां बापू के शरीर से होती हुई बाहर निकल गईं, जबकि एक गोली उनके शरीर में ही फंसकर रह गई और गांधी जी वहीं पर गिर पड़े। उनके मुंह से निकला, हे राम। खून से भीगी उनकी धोती में मनु को गांधी की इंगरसोल घड़ी दिखाई दी। उस समय उस घड़ी में 5:17 का वक्त था। गांधी जी के गिरते ही सुशीला नैयर की एक सहयोगी डॉक्टर ने उनका सिर अपनी गोद में रख लिया। कई लोग उस वक्त ये जान ही नहीं पाए कि हुआ क्या, लेकिन जब देखा खून से लथपथ बापू जमीन पर पड़े हैं तो आंसुओं की मानो बाढ़ सी आ गई। उन्हें बिड़ला भवन स्थित उनके खंड में ले जाया गया। कुछ देर पहले ही बापू के पास से उठकर गए सरदार पटेल तुरंत वापस आए। उन्होंने बापू की नाड़ी देखी। उन्हें लगा कि नाड़ी मंद गति से चल रही है। इसी बीच वहां हाजिर डॉक्टर द्वारका प्रसाद भार्गव पहुंचे। गोली लगने के 10 मिनट बाद पहुंचे डॉक्टर भार्गव ने कहा, बापू को छोड़कर गए 10 मिनट हो चुके हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर जीवराज मेहता आए और उन्होंने बापू की मृत्यु की पुष्टि की। गोडसे को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक 6 बजे रेडियो पर बहुत सोच समझकर तैयार की गई घोषणा सुनकर भारत के लोगों को पता चला कि जिस शख्स ने उन्हें आजादी दिलाई थी वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। ऐसा नहीं था कि गांधी जी की हत्या की कोशिश पहले नहीं हुई थी। इसे ठीक 10 दिन पहले भी महात्मा गांधी के कत्ल की कोशिश की गई थी। तारीख 20 जनवरी 1948। वक्त
शाम के 5 बजे। जगह दिल्ली का बिड़ला हाउस। मैदान में लोगों का हुजूम मौजूद था। प्रार्थना बस शुरू ही होने वाली थी। हर किसी की नजरें मैदान से सटे उस हॉल के दरवाजे की ओर टिकी हुई थीं, जहां से बापू को निकलकर मंच तक पहुंचना था। कुछ कदमों की दूरी तय करने के बाद मंच तक पहुंच भी गए। अभी प्रार्थना शुरू भी नहीं हुई थी, तभी एक धमाका हुआ। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। तभी बापू ने माइक संभाला। ऐसे हम डर जाएंगे तो सचमुच यहाँ कोई हो जाए तो हमारा हाल कैसा होगा। सुनो सुनो सुनो, सब सुनो, कुछ नहीं हुआ है। चलिए शांत रहिए। हत्या की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने का ये वार खाली चला गया और नाथूराम गोडसे के साथी मदन पहवा को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन यह हमला बाद में इस सवाल का आधार बना था कि जब महात्मा गांधी को लगातार धमकियां मिल रही थीं, सुरक्षा एजेंसियां ये रिपोर्ट दे रही थीं कि उनकी जान खतरे में है, उन पर जानलेवा हमले हो रहे थे, तो उन्हें सुरक्षा क्यों नहीं दिलाई गई। मैं तो 125 साल जीने वाला हूं और ये बापू का बयान दूसरे दिन पूना के सब अखबारों में छपा। उसके 2 दिन के बाद हिंदू महासभा की एक जाहिर सभा में नथुराम गोडसे ने उठकर ये बात की, जिसका भी रेकॉर्ड है, की गांधी म्हणतात की ते 125 वर्ष जगणार, पण मी त्यांना विचार करतो की तुम्हाला तेवढं जगू देणार कोण। देखिए ये अगर इंसिडेंट ऐसे ही होता तो हम कहते कि कोई सरफरा था, उसने कह दिया, लेकिन ये वही आदमी है जिसने आगे चल के बापू को मारा। और ये जानना बहुत जरूरी है कि वो मारने की जिम्मेदारी उसको कब से दी गई थी। 30 जनवरी को हत्या से 10 दिन पूर्व 20 जनवरी को उनकी हत्या का प्रयास हुआ। हत्या का प्रयास करने वाला गिरफ्तार हुआ। उसके बाद भी 20 से 30 तक उनकी सुरक्षा में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की गई। तो क्या यह राज्य की विफलता माने या सोची समझे ढंग से महात्मा गांधी को बिना सुरक्षा का छोड़ देना माने? ये एक बड़ा सवाल है। 20 जनवरी से पहले 4 बार बापू पर जानलेवा हमला हुआ था और हर बार बापू के दुश्मनों के वार खाली चले गए। हत्या की पहली साजिश। बापू का कत्ल करने की सबसे पहली साजिश 1934 में रची गई। 25 जून को महात्मा गांधी पुणे के कॉर्पोरेशन ऑडिटोरियम में भाषण देने के लिए जाने वाले थे। गांधी जी को लेकर 2 कारों का काफिला पुणे के कॉर्पोरेशन ऑडिटोरियम की तरफ बढ़ने लगा। साथ में कस्तूरबा गांधी भी थी, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग से निकलकर गांधी जी और कस्तूरबा गांधी वाली कार तो थोड़ी पीछे रह गई, जबकि दूसरी कार पहले ऑडिटोरियम पहुंच गई। जैसे ही पहली कार परिसर में दाखिल हुई, एक बड़ा सा बम कार के पास गिरा और जोर से धमाका हुआ। गांधी जी को मारने की ये पहली कोशिश थी। इस वारदात के बाद ही लोगों ने पहली बार नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे का नाम सुना था। हत्या की दूसरी साजिश। 1944 में आगा खान पैलेस से रिहा होने के बाद गांधी जी बीमार पड़ गए थे और डॉक्टरों की सलाह पर कुछ दिनों के लिए पंचगनी के दिलखुश बंगले में रहने चले गए थे। एक रोज नाथूराम गोडसे अपने 15-20 साथियों के साथ पंचगनी पहुंचा। नाथूराम शाम को एक खंजर लेकर गांधी जी के प्रार्थना सभा की भीड़ में शामिल हो गया। इससे पहले वो अपने मंसूबों में कामयाब हो पाता, गांधी जी के 2 करीबियों ने उसका रास्ता रोक लिया और उसे गांधी जी तक पहुंचने ही नहीं दिया। इस तरह दूसरी साजिश भी नाकाम हो गई। हत्या की तीसरी साजिश। ये वाकया भी 1944 का ही है, जब गांधी जी मोहम्मद अली जिन्ना से बात करने के लिए सेवाग्राम आश्रम से मुंबई रवाना होने वाले थे।
तभी हिंदू महासभा के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनका रास्ता रोकने की कोशिश की। महासभा के उन कार्यकर्ताओं की अगुवाई कर रहा था नाथुराम गोडसे। बाद में ली गई तलाशी के दौरान गोडसे के पास से एक खंजर बरामद हुआ। हत्या की चौथी साजिश। 1946 में एक बार फिर महात्मा गांधी को खत्म करने की कोशिश की गई। महात्मा गांधी 29 जून को जब गांधी स्पेशल ट्रेन से सफर कर रहे थे, तभी निराल और करजार स्टेशनों के बीच ट्रेन को दुर्घटनाग्रस्त करने की कोशिश की गई। उस ट्रेन के ड्राइवर का दावा था कि कुछ लोग बोल्डर के जरिए ट्रेन का रास्ता रोकना चाहते थे, लेकिन ड्राइवर उनके मंसूबों को कुचलता हुआ आगे निकल गया और हादसा एक बार फिर टल गया। हत्या की पांचवी साजिश। दिल्ली के मरीना होटल का कमरा नंबर 106। ये कमरा गवाह है उस कत्ल की साजिश का जो यहीं रची गई। उस साजिश को रचने वालों में शामिल थे मदन लाल पहवा, शंकर किश्तैया, दिगंबर बाडगे, विष्णु करकरे, गोपाल गोडसे, नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे। प्लान के मुताबिक 20 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिड़ला हाउस में प्रार्थना सभा के दौरान ही गांधी जी पर मदन लाल पहवा के जरिए बम फेंका जाना था, लेकिन जल्दबाजी के चक्कर में वो बम दीवार के पास ही फेंक दिया और इस धमाके ने एक बार फिर इस साजिश की धज्जियां उड़ा दी। गांधी जी की हत्या की 5 साजिशें दम तोड़ चुकी थीं और बापू को अपने नापाक इरादों का निशाना बनाने वाले अब पुलिस की निगाहों में चढ़ चुके थे। मदन लाल पहवा के रूप में पुलिस के हाथ एक अहम गवाह और सबूत भी लग चुका था। लिहाजा पुलिस सरगर्मी से नाथुराम गोडसे और उसके साथियों की तलाश में जुट गई। बिड़ला हाउस में गिरफ्त में आए मदन लाल पहवा की निशानदेही पर पुलिस ने दिल्ली में जगह जगह छापे मारे, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा क्योंकि तब तक पंछी उड़ चुका था। शंकर किश्तैया, दिगंबर बडगे, विष्णु करकरे और गोपाल गोडसे वापस पुणे निकल भागे, जबकि साजिश का मुख्य आरोपी नाथुराम गोडसे और उसका करीबी साथी नारायण आप्टे रेल के जरिए कानपुर होते हुए मुंबई पहुंच गए। आरोपियों के हाथ से निकल भागने के बाद पुलिस को यह गुमान हो गया था कि फिलहाल खतरा टल गया और गांधी जी पर अभी कोई हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। यहीं पुलिस धोखा खा गई। मुंबई पहुंचकर नाथुराम गोडसे ने एक बार फिर साजिश को नए सिरे से अंजाम देने के लिए अपने साथियों को जमा करना शुरू कर दिया। इसी साजिश के तहत नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे हवाई जहाज के जरिए मुंबई से दिल्ली पहुंचे, जबकि उसके बाकी साथी ग्वालियर होते हुए दिल्ली ट्रेन से पहुंचे। ग्वालियर में गंगाधर दंडवते और डॉक्टर दत्तात्रेय परुचरे ने 11 राउंड वाली ऑटोमेटिक बेरेटा पिस्टल हासिल की और उसे लेकर वो दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, जहां सभी साथियों को इकट्ठा होना था। एक बार फिर वक्त और निशाना तय किया गया और सभी अपने मिशन को अंजाम देने के लिए निकल पड़े। इस बार नाथुराम गोडसे का निशाना खाली नहीं गया। राम। हजार से ऊपर चश्मदीद गवाह थे, जो लोग वहाँ मौजूद थे और जो बहुत ही करीब खड़े थे उस दिन प्रार्थना सभा के अंदर हत्यारे नथुराम और बापू के आसपास, और उनके साथ कईयों के चश्मदीद बयान दर्ज किए गए थे और उनमें सब में यही बात आई थी कि 3 गोलियां चली थी और तीनों गोलियां नथुराम गोडसे ने चलाई थी। 30 जनवरी 1948 ये तारीख हमेशा के लिए दर्ज हो गई उस काली तारीख के तौर पर जिस दिन हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने हमें हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। इस घटना को 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज भी बापू हम देशवासियों के दिलों में बसते हैं। वैष्णव जन तो तेन कही जे
पर दुखे उपकार करे तो मन अभिमान नो याने रे वैष्णव जन तो। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है, तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।